दुनिया भर की बात में आज जर्नलिस्ट इंडिया पर हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बीच हुई बहसबाजी की। नमस्कार, मैं हूं राकेश त्रिपाठी। Don't tell us what we're going to feel. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. Stupid president. यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच अमेरिका के ओवल ऑफिस में हुई तनावपूर्ण बातचीत के बाद अब दुनिया दो धड़ों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद अब एक नई बहस शुरू हो गई है। असल में रूस और अमेरिका के बीच बढ़ती नज़दीकियों को देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करने अमेरिका पहुंचे जेलेंस्की की ट्रंप के साथ ही बातचीत के दौरान बहस हो गई। इस बहस में ट्रंप ने जेलेंस्की को स्टूपिड प्रेसिडेंट कहते हुए दुनिया को विश्व युद्ध में झोंकने का आरोप तक लगा दिया। इसके बाद दुनिया भर के पत्रकारों के सामने ही तीखी बहस होने लगी। ओवल ऑफिस में हुई तनावपूर्ण बातचीत के बाद विश्व भर के नेता और अमेरिकी सांसद इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस टकराव के कारण जेलेंस्की की व्हाइट हाउस यात्रा को छोटा कर दिया गया है, जिससे अमेरिका यूक्रेन संबंधों के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। ट्रंप जेलेंस्की के बीच तीखी बहस पर अमेरिकी सीनेट के डेमोक्रेट्स ने ट्रंप और वेंस पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हितों में काम करने का आरोप लगा दिया है। सीनेट के अल्पसंख्यक नेता चक शूमर ने कहा, ट्रंप और वेंस पुतिन का गंदा काम कर रहे हैं। हालांकि सीनेट डेमोक्रेट्स स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ेंगे। नेब्रास्का के रिपब्लिकन प्रतिनिधि डॉन बेकन ने बैठक के संचालन की आलोचना करते हुए इसे अमेरिका की विदेश नीति के लिए एक बुरा दिन कह दिया। उधर रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा, यह संयम का चमत्कार था कि ट्रंप और वेंस ने शारीरिक आक्रामकता का सहारा नहीं लिया। पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने जेलेंस्की को ओवल ऑफिस में उचित फटकार मिलने की सराहना की। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की सही के लिए खड़े होने को बहादुरी बताया और ताकत की प्रशंसा की। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा, रूस ने अवैध और अनुचित तरीके से यूक्रेन पर हमला किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, रूस आक्रमणकारी है और यूक्रेनियन पीड़ित लोग हैं। हमें उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जो शुरुआत से लड़ रहे हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने यूक्रेन के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा, यूक्रेन, स्पेन आपके साथ है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, प्रिय जेलेंस्की, प्रिय यूक्रेनी मित्रों, आप अकेले नहीं हैं। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने कहा, यूक्रेन के प्रति हमारा समर्थन है। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गितानास नौसेदा ने आश्वासन दिया, यूक्रेन, आप कभी अकेले नहीं चलेंगे। आयरलैंड के विदेश मंत्री साइमन हैरिस ने कहा, यूक्रेन इस युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं है जो रूस के अवैध आक्रमण के कारण हुआ। हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। जर्मनी के निवर्तमान चांसलर ओलाफ शॉल्ज ने कहा, यूक्रेन के नागरिकों से ज्यादा कोई शांति नहीं चाहता, इसलिए हम एक स्थायी और न्यायपूर्ण शांति का रास्ता खोजने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। यूक्रेन जर्मनी और यूरोप पर भरोसा कर सकता है। उधर नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूफ ने समर्थन दोहराया और कहा, नीदरलैंड्स यूक्रेन का पहले से भी अधिक दृढ़ता से समर्थन करता है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने एक्स पर लिखा, मजबूत लोग शांति स्थापित करते हैं, कमजोर लोग युद्ध करते हैं। आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति के लिए बहादुरी से खड़े हुए, भले ही कई लोगों के लिए इसे पचाना मुश्किल हो रहा है। धन्यवाद मिस्टर प्रेसिडेंट।